Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you kids? I hope you all are good. Okay, so today we are going to study the concept of biogenesis and abiogenesis. Okay, now what is biogenesis? Okay, biogenesis का concept ये कहता है कि the view that only living thing can produce their own kind. Okay, their own kind means living thing. Okay, living thing कैन प्रोड्यूस लिविंग थिंग. ओके, इज कॉल्ड बायोजेनेसिस. बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों कि लिविंग थिंग ही लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं. ओके, लिविंग थिंग ही लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है. ओके, नाउ व्हाट इज ए बायोजेनेसिस. बच्चों ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एब्सेंस और नॉट. ओके, एब्सेंस और नॉट. ओके, तो अब इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये ओल्ड डिस्कार्डेड बिलीफ है या ओल्ड डिस्कार्डेड कॉन्सेप्ट है. अब इसका कोई भी बिलीफ जो है वो नहीं है. अब ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों दैट लिविंग बीइंग कैन स्पॉन्टेनियसली डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग इज टर्म्ड एज ए बायोजेनेसिस. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि नॉन लिविंग थिंग भी लिविंग थिंग को प्रोड्यूस कर सकती है, यानी किसी भी नॉन लिविंग चीज़ से भी लिविंग थिंग क्या हो सकती है? प्रोड्यूस हो सकती है. आप ही बताएं कि ऐसा हो सकता है बच्चों? ऐसा नहीं हो सकता. ओके, लिविंग बीइंग होगा, लिविंग थिंग होगी, उससे ही लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग प्रोड्यूस होती है. कभी भी लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस नहीं होती है. ओके, ये टर्म क्या है? गलत है. ओके, ए बायोजेनेसिस. अब ए बायोजेनेसिस को डिसप्रूव करने के लिए या बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए रेडी ने किया एक्सपेरिमेंट. ओके, रेडीज़ के एक्सपेरिमेंट ये रेडी हैं और इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया. ओके, अब देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट. अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो कि बुक के अकॉर्डिंग. ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये कहता है कि अब रेडी ने क्या किया बच्चों? देखें रेडी ने क्या किया. रेडी ने सम डेड स्नेक्स लिए, बॉक्स में रख दिया. बॉक्स में रखने के बाद ही नोटिस्ड कि फ्लाइज गैदर्ड अराउंड द डेड स्नेक्स. ओके, वो जो डेड स्नेक्स रखा फ्लाइज इसके ऊपर क्या हो रही हैं? गैदर हो रही हैं. ओके, फ्लाइज इसके ऊपर आ रही हैं. अब क्या हुआ? ओके, क्या हुआ बच्चों? आफ्टर 3 days. ओके, 3 days के बाद मैगॉट्स अपीयर इन देयर बॉडीज़. अब ये जो डेड स्नेक्स है ना बच्चों, इनके डेड स्नेक में क्या हो गया? मैगॉट्स अपीयर हो गया. ओके, अगर आप इसको देखें तो मैगॉट्स अपीयर हो गया. ओके, अपीयर्ड इन देयर बॉडीज़. ओके, आफ्टर अबाउट 18 days. अब 18 days के बाद, ओके, 18 days के बाद क्या हुआ? दीज मैगॉट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्यूपा. ओके, तो यहाँ पे ये मैगॉट अगर आप गौर से देखें तो मैगॉट्स जो है वो प्यूपा आपको नज़र आ रहे हैं. ओके, तो ये क्या हो गया? प्यूपा बन गया. अब रेडी ने क्या किया? अब रेडी ने सम ऑफ दिस पीपा, ओके, सम ऑफ दिस पीपा वर देन ट्रांसफर टू अ सेपरेटेड ग्लास कंटेनर्स. ओके, कवर्ड विद अ शीट ऑफ पेपर. अब ये हुआ कि बच्चों यहाँ से कुछ पीपा को उठा के एक सेपरेट जार के अंदर रख दिया और उस जार को ऊपर से पेपर से क्या कर दिया? उसने सील कर दिया. ओके, आफ्टर 8 days. ओके, अब 8 days के बाद अ फ्लाई इमर्ज्ड फ्रॉम ईच पीपा एंड ऑल फ्लाइज वर सिमिलर टू दोज विच विजिटेड द बॉडी. ओके, ऑफ डेड स्नेक्स. ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फ्लाइज हैं, ये जो फ्लाइज यहाँ पे उस अलग जो है वो जार के अंदर रखी थी. अब अलग जार के अंदर जो फ्लाइज हैं वो जब पीपा से बिल्कुल अपने एडल्ट में आ गई हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ्लाइज और ये फ्लाइज क्या है? सिमिलर हैं. यानी जो इसके अराउंड में थी, यहाँ पे इसके ऊपर आ रही थी वो वाली फ्लाइज और ये वाली फ्लाइज जो कि अब पीपा से जो है वो बिल्कुल एडल्ट में आई हैं, वो क्या हैं? बिल्कुल सिमिलर हैं. ओके, तो फ्रॉम दिस इट वाज कंक्लूडेड दैट मैगॉट्स वर द ऑफस्प्रिंग ऑफ फ्लाइज. इसका कंक्लूड ये हुआ कि स्नेक के ऊपर जो फ्लाइज आ रही थी, ओके, उन्होंने यहाँ पे उनके यहाँ पे एग थे. एग से क्या बना बच्चों? एग से वो क्या बन गया? पीपा बन गए. ओके, एग थे, एग से पीपा बन गए, पीपा से वो क्या बन गए? एडल्ट हो गए. ओके, तो यहाँ पे ये सेम ही फ्लाइज की ऑफ स्प्रिंग्स ये हैं. ओके, सेम फ्लाइज की ऑफ स्प्रिंग है ये. वर द ऑफ स्प्रिंग ऑफ द फ्लाइज हैड लेड एग्स. ओके, इन्होंने एग दिए थे कहाँ पे? यहाँ पे डेड स्नेक के ऊपर इन्होंने एग दिए थे ऑन द डेड स्नेक्स. दीज एग्स gave rise to the maggot which formed pupa and ultimately flies emerged from them. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि उसने जार जो है वो ओपन किया था. ओपन करने की वजह से फ्लाइज जो है वो उसके ऊपर आ रही थी. ओके बच्चों, फ्लाइज आ रही थी और
उससे क्या हो रहा था कि उन्होंने क्या किया, अपने एग ले कर दिए यहाँ पे, जिसकी और उसने फिर क्या हो गया, एग क्या हो गया, पीपा बन गया। और पीपा को क्या किया हमने, अलग जार के अंदर रख दिया और अलग जार के अंदर वो अपनी एडल्टहुड के अंदर आ गया और वो बिल्कुल सेम फ्लाई बन गई जो कि उसके अराउंड में गैदर करी थी। ओके, ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था अकॉर्डिंग टू योर बुक। अब हम आते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ओके, सेकेंड एक्सपेरिमेंट पर हम आते हैं। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये है, Another experiment, Reddy took 8 bottles. Reddy ने 8 bottles ली हैं. He put dead snakes in 2. Okay? 2 में क्या रखा है, dead snakes रखे हैं, ये देखें 2 में dead snakes रखे हैं. Okay? 2 में dead snakes रखे. Okay? Pieces of meat in the other 2 bottle. Okay? यहाँ पे क्या रखे हैं, pieces of meat यहाँ पे. Okay? और यहाँ पे क्या रख दिए, पीसेस ऑफ मीट रख दिया. ओके, मीट रख दिया. उसके बाद क्या किया बच्चों, और एंड डेड फिशेस इन द अदर 2 बॉटल्स, और बाकी की 2 बॉटल्स में क्या किया, फिशेस जो है वो रख दी. ओके, फिशेस रख दी. ओके, डेड फिशेस रख दी. ही केप्ट 4 बॉटल्स ओपन. ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 बॉटल्स क्या हैं, ओपन हैं. ओके, और 4 बॉटल्स क्या हैं, क्लोज्ड हैं. ओके ओके, he kept 4 bottles open and 4 covered. Okay, after a few days maggots appeared in the open bottles. Very important. Okay बच्चों, यहाँ पे जो bottles covered नहीं थी, open थी, उसमें क्या हुआ, maggots क्या हो गया, appear हो गया. No maggots appeared in the bottles kept covered. यहाँ पे जो bottles covered हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अराउंड में फ्लाइज आ रही हैं. ओके, फ्लाइज आ रही हैं. यहाँ पे कोई फ्लाई नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई मैगोट भी अपीयर नहीं हुआ. यहाँ पे फ्लाई थी, यहाँ पे मैगोट अपीयर हुआ. ओके, दिस शोड दैट इफ फ्लाइज वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द बॉटल्स द मैगोट डिड नॉट अपीयर. ओके, यानी कि अगर हमने इनको क्लोज कर दिया है और हमने जो है वो फ्लाइज को अलाउ नहीं किया इनके ऊपर जो है वो एग ले करना, तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी मैगोट अपीयर भी नहीं हुआ. Okay, some workers however criticized this experiment and said that maggots fail to appear in the covered bottles. Okay, important. Okay, in the covered bottles because air being so essential for abiogenesis. Okay, यहाँ पे क्या था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये टोटली बायोजेनेसिस को ही सपोर्ट करा है. बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को ये जो है वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट रेडी ने किया है, ये एक्सपेरिमेंट बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करा. ओके, ए बायोजेनेसिस ऐसा नहीं कहती, लेकिन ए बायोजेनेसिस के जो सपोर्टर्स है बच्चों, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये क्लोज थे, ओके, क्योंकि ये बॉटल्स क्लोज थी, इसमें एयर जो है वो इंटर नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट, ए बायोजेनेसिस यहाँ पे नहीं हुई. ए बायोजेनेसिस होने के लिए एयर इज़ वेरी इसेंशियल. ओके, तो फिर यहाँ पे ओपन बॉटल्स थी, इसलिए यहाँ पे ए बायोजेनेसिस हो गई. ओके, अब यहाँ पे रेडी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया. ओके, अब यहाँ पे क्या किया, सम पीसेज ऑफ मीट वर पुट इन अ बॉटल हुज माउथ वाज कवर्ड विथ गाज. ओके, यहाँ पे देखें ये बॉटल, ओके, ऊपर से इसको कवर कर दिया है, इसमें एयर जो है वो इंटर हो सकती है. ओके, यहाँ पे एक नेट सी रखी है जिसमें से एयर जो है इंटर हो सकती है. 10 एयर कुड इंटर द बॉटल वाइल फ्लाइज रिमेन आउट. ओके, यहाँ पे देखें अब ए बायोजेनेसिस, जो ए बायोजेनेसिस के सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये चीज़ के यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, ए बायोजेनेसिस सपोर्टर ने कहा था कि एयर जो है वो इसेंशियल है ए बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट, ए बायोजेनेसिस के होने के लिए, इसलिए रेडी ने यहाँ पे एयर को भी इंटर होने दिया, लेकिन फ्लाइज जो है वो बाहर रहीं. ओके, अगेन नो मैगोट्स अपीयर ऑन द पीसेस ऑफ मीट. अब जो मीट के पीसेस रखे हुए थे यहाँ पे कोई भी मैगोट्स अपीयर नहीं हुए. ओके, मैगोट्स कोई भी अपीयर नहीं हुए. इवन आफ्टर मैनी डेज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एंट्री ऑफ एयर वाज पॉसिबल. एयर वाज पॉसिबल. ओके, एंट्री ऑफ एयर वाज पॉसिबल, बट द एंट्री ऑफ फ्लाइज वाज नॉट पॉसिबल. ओके, एंट्री ऑफ फ्लाइज के लिए उसने इसको बिल्कुल कवर कर दिया था, फ्लाइज इंटर नहीं हो सकती थी लेकिन एयर इंटर हो सकती थी. ओके, दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड एविडेंस supporting the idea that only living beings give rise to living beings. ओके, यानी कि बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या होता है बच्चों, सपोर्ट होता है कि बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो करेक्ट है और ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो इनकरेक्ट है. ओके, रॉन्ग है. तो ये रेडी के एक्सपेरिमेंट्स थे. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं बच्चों. से कंक्लूजन ये है कि अगर बॉटल्स ओपन हैं, ओके, अगर बॉटल्स ओपन हैं
जार्स ओपन हैं, कंटेनर्स ओपन हैं, तो उसके अंदर फ्लाइज की एंट्री पॉसिबल है। फ्लाइज एंटर होंगी, फ्लाइज यहाँ एग ले करेंगी, एग लार्वा, और लार्वा से जो है वो पीपा बनेंगे। पीपा के बाद वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, एक फ्लाई बन जाएगी। ओके, एडल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर फॉर्मेशन ऑफ मैगोट्स इन मीट, अब मीट के अंदर मैगोट्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ से एयर जो है बच्चों, एयर में कुछ नहीं था, यहाँ पे जो हमारे पास फ्लाइज थी इन्होंने असल में एग ले किए थे, जिसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म बने थे। बाकी कोई भी जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे कि नॉन लिविंग से हम लिविंग बना सकें। ओके, यहाँ पे अब आप देखें, इसको कॉर्क सील्ड किया, ये कंटेनर कॉर्क सील्ड है, यहाँ पे भी नो फॉर्मेशन ऑफ मैगोट्स इन मीट। ओके, यहाँ पे भी कोई भी मैगोट्स की फॉर्मेशन मीट में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अलाउ ही नहीं किया फ्लाइज को इंटर होना। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच्चों एयर भी इंटर नहीं हो सकती और यहाँ पे फ्लाइज भी इंटर नहीं हो सकती। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो गैस कवर्ड कंटेनर, ओके, इस कंटेनर में जो है वो एयर इंटर हो सकती है लेकिन फ्लाइज इंटर नहीं हो सकती, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी मैगोट्स अपीयरेंस नहीं होगी और फिर कोई भी पिपा भी यहाँ पे अपीयर नहीं होगा। जो भी कुछ यहाँ पे अपीयर होगा वो यहाँ पे होगा। ओके, इस नेट के ऊपर अपीयर होगा। नो फॉर्मेशन ऑफ मैगोट्स इन मीट, मीट में तो कोई नहीं होगी लेकिन उसके ऊपर होगी। क्यों? जहाँ पे फ्लाइज बैठेंगी वहीं पे ही मैगोट्स की अपीयरेंस होगी। ओके, तो आई होप कि बच्चों ये आपको रेडी के एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।